बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार दिल्ली स्टाइल देगी कौरमा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बनता है। आप अपने घर में दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, किसी भी मौके पर ये आप कौरमा जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार सा ये कौरमा रेडी होता है। बहुत ही खुशबूदार सा इसका मसाला है, जो मसाला भी मैं यहाँ पे रेडी करूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बेल आइकन प्रेस करते हुए। खुशबूदार मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे जावित्री के 2 पत्ते ले लिए थे, 3 अदद सब्ज़ इलायची ले ली थी, दालचीनी का 2 टुकड़े ले लिए थे और जायफल जो है वो हाफ़ पीस ले लिया था। 2 अदद मैंने लौंग ले लिए थे। और ये मैं हाफ़ केजी चिकन के लिए मसाला रेडी करूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, घी ले लिया है मैंने। यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रही, घी यूज़ कर रही हूँ। और इस घी में मैं प्याज डाल रही हूँ, जो कि मैंने 2 अदद ले लिए थे और इनको लच्छे की शक्ल में कट कर लिया था। अब इनको फ्राई करूँगी और इनको मैंने डार्क ब्राउन कर लेना है। अच्छा, ये है कि कौरमे में ऑयल की जगह पे अगर घी इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि देगू में अमूमन घी ही इस्तेमाल होता है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है कि अगर ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो आप ऑयल भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज जो है उनको हमने फ्राई कर लिया है, उनको हम घी से निकाल लेते हैं। अब यहाँ उसी घी में मैंने 2 अदद लौंग ले लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली लाल मिर्च साबुत ले ली है, 2 अदद सब्ज़ इलायची ले ली है और 1 अदद कड़ी पत्ता ले लिया है। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं चिकन इसमें ऐड कर दूँगी। और चिकन ये मिक्स है, बोनलेस भी है, हड्डी वाला भी है। और यहाँ पे चिकन डालने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे चिकन हमारा जो है ये फ्राई हो चुका है, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद इनको भी हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो ये भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का ले लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है, हाफ़ टीस्पून यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, जो कि कलर के लिए ज़्यादा फ्लेवर अच्छी होती है। और यहाँ पे हाफ़ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर दूँगी। तो बस अब इनको हम मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने भुनाई कर ली थी। अब जो प्याज हमने ब्राउन किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप के करीब दही का ऐड कर दूंगी। इस कौरमे की स्पेशल जो चीज़ है वो प्याज और दही जो है, इससे दाना इसका बनता है, दानेदार कौरमा। इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी होती है। तो इसमें दही जो है वो भी ज़्यादा जाएगा और प्याज जो है वो भी ज़्यादा जाएगा। तो ये देखिए, ये इसके ग्रेवी जो है कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बस अभी यहाँ पे हम भुनाई इसकी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। और अब यहाँ पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप अगर कौरमा जो है उसकी ग्रेवी ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें, अगर नॉर्मल रखना चाहें तो उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया है 1 कप और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। और यहाँ पे जो बहुत ही खुशबूदार सा मसाला हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और अब इस मसाले को डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको कुक करूंगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर जो है वो भी ऐड कर दिया है। इससे कौरमे की स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है।
तो बस इसको हम अब कवर कर देते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा देगी कौरमा दिल्ली स्टाइल वाला रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। ये देख रहे हैं आप कितनी दानेदार सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो आप भी ईद पर ये मज़ेदार सा कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी बहुत न्यू और बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।